नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वर्ग में हम लोगों ने वृंद जी के बारे में देखा। हमने इनका पाठ परिचय देख लिया। इनका पाठ परिचय पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वृंद जी ने जो दोहे लिखे हैं वो सरल और सुबोध भाषा में लिखे गए हैं और व्यवहारिक है कि जिसके द्वारा हम लोगों को नीतिपरक बातें पढ़ने को या सीखने को मिलती है। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हम लोगों को व्यवहारिक ढंग भी सिखाया है कि हमें जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। तो इनके रीतिपरक दोहे पढ़ते समय हम लोगों ने पहले 3 दोहे पूर्ण किए थे। अभी चौथे दोहे की तरफ जाते हैं। चौथा दोहा देखते हैं। फेर न हवे हे कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। इसके शब्दार्थ देखते हैं। व्यापार व्यापार, हांडी बर्तन, काट लकड़ी, दूजी दूसरी, बार समय। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ छल कपट से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति छल कपट से व्यवहार करता है या जो व्यक्ति कपटी रहता है, उसके साथ किसी को भी कोई भी व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। आप जब किसी दुकान में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई दुकानदार हम लोगों को सामान देते समय या लेन देन करते समय झिझकता है या बार बार मतलब लेन देन करते समय आगे पीछे देखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगली बार उसकी दुकान में जाना बंद करते हैं, किसी और दुकान में जाते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति कपटी रहता है उसका हमेशा यही इच्छा रहती है कि सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए और इसलिए कोई भी उसके साथ कोई भी व्यवहार करना पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति छल कपट का सहारा लेता है वो अपने जीवन में कोई भी काम कभी भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास रखता है तो उस विश्वास को संपन्न या पूर्ण तरीके से संपन्न करता है, व्यक्ति को उसके साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है। इसीलिए कवि ने लकड़ी की हांडी का उदाहरण दिया है। लकड़ी का जो बर्तन रहता है, अगर उसको चूल्हे पे रखा जाए तो उस बर्तन के नीचे जब आग लगती है तो बर्तन जल के ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे ही हमारा है, अगर हमारे अंदर छल कपट या दुष्ट बुद्धि रहेगी तो हमारे साथ एक ही बार में इंसान हमें परख लेगा कि ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। उसके बाद वो हमारे साथ कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करता। हमें भी अपने अंदर का कपट बाजू में रख कर या हमेशा के लिए दूर निकाल कर एक अच्छे व्यक्ति की तरह रहना चाहिए कि जिसके ऊपर हमेशा विश्वास किया जाए। जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जाता है उसके साथ सबको रहना व्यवहार करना अच्छा लगता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी विश्वास के लायक बनो ताकि दुनिया में कोई भी आपके ऊपर विश्वास रखे। अभी आगे का दोहा देखते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। इसके शब्दार्थ देखते हैं। देवल मतलब मंदिर, शिखर, लहे लेना, वायस कौवा, गरुड़ ईगल, गुण, बिना, बड़प्पन। तो इस दोहे के द्वारा कवि कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास उच्च गुण नहीं रहेंगे, अच्छे गुण नहीं रहेंगे, तो उसे उच्च स्थान पर बैठने पर या बड़प्पन नहीं मिलता है। वैसे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बनता है, उसी प्रकार गुणों से रहित अगर कोई व्यक्ति बड़प्पन करता है तो उसको कोई भी अधिकार नहीं मिलते हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पात्रता नहीं है फिर भी उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया गया है।
और जिस व्यक्ति के पास पात्रता न होने के बावजूद भी जब उसे उच्च पद पे बिठाया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पद का जो भी कुछ सम्मान है वो नहीं मिलता, उसकी हमेशा विडंबना की जाती है। ये आपने देखा है, सुना है, क्योंकि हर एक जगह पे जो उच्च स्थान है उसके लिए उच्च गुण संपन्न होना भी ज़रूरी है। जो व्यक्ति ज्ञानी रहता है, जिसके पास ज्ञान रहता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है, उसको अच्छे बुरे की समझ रहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसकी उसे अकल होती है। लेकिन जिसके पास कुछ गुण ही नहीं है उसे उस पद का कोई भी सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए कवि ने बोला है कि आप कितना भी बड़ा बनने का दिखावा करेंगे लेकिन आपके पास वो गुण नहीं रहेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता। इसके लिए उन्होंने कौवे का उदाहरण दिया है। कौवा जो रहता है वो मंदिर के कलश पे या शिखर पे बैठा हुआ रहता है और वहाँ से बैठकर वो आसमान में उड़ने वाले गरुड़ को देखता है। गरुड़ को देखने के बाद वो खुद गरुड़ नहीं बनता, क्योंकि गरुड़ के अंदर जो गुण है जिसके वजह से वो आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकता है। लेकिन कौवे के अंदर कितना भी बड़प्पन दिखाने की कोशिश की जाए लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं है। इसलिए कवि ने बताया है कि अपने जो अच्छे गुण हैं उस अच्छे गुणों का हमेशा विकास करो, क्योंकि गीदड़ की शेर की खाल पहनकर गीदड़ शेर नहीं बनता, उसके लिए गुण होने ज़रूरी है। तो अपने अंदर भी अच्छे गुणों को संभालो ताकि आपके गुणों की वजह से आपको उच्च पद प्राप्त हो जाए। आगे का दोहा देखते हैं। उद्यम कबहु न छड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनियो दिखी पयोद। इसका शब्दार्थ देखते हैं। उद्यम प्रयत्न, छाड़िए छोड़ना, मोद आनंद, फेरिए फोरना, कबहू कभी भी, आसी आशा, गागरी गागर, पयोद बादल। कवि कहते हैं मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगर मनुष्य अपना प्रयत्न छोड़कर दूसरे के ऊपर अपनी आस लगाकर बैठेगा तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, कक्षा में शिक्षिका पढ़ा रही है, उनका ध्यान नहीं रहता, वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, टाइम पास करते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं कि जो ध्यान दे के सुनते हैं और जो भी कुछ उनके अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसकी टिप्पणी करते रहते हैं। जो मस्ती करने वाले बच्चे रहते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे बाद में हम लोग उसके पास से कॉपी कर लेंगे जो भी कुछ टिप्पणी उसने लिखी है वो, और ऐसे वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सोचो कि जो टिप्पणी लिखने वाली लड़की या लड़का या जो विद्यार्थी रहेगा उसने अगर वो टिप्पणियाँ ही नहीं दी तो। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी दूसरे के ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कवि ने बादल और घड़े का उदाहरण दिया है। आसमान में बादल देखने के बाद हमें क्या लगता है, अभी हमें बारिश का पानी मिलने वाला है, लेकिन जब तक बारिश गिरती नहीं और पानी मिलता नहीं तब तक घड़ा तो नहीं फोड़ना चाहिए। मतलब हमेशा इंसान को प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे के ऊपर विलंबित रहे, दूसरे के ऊपर निर्भर रहे तो हम लोग अपने जीवन में कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमेशा प्रयत्न करते रहो। दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं पा पाओगे। इसलिए प्रयत्न ज़रूरी है। जब आप प्रयत्न करोगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगे का दोहा देखते हैं। कुछ कहीं निज न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। इसका पहला अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ है कछु कभी कभी, नीचा दुष्ट व्यक्ति, छेड़ना परेशान करना, वाको मतलब उसका, संग साथ, पाथर
पत्थर, डारो डालना, कीच कीचड़, उछिर उछालना, बिगाड़े बिगड़ना, अंग शरीर, भला अच्छा। कवि कहते हैं कि हमें बुरे आदमी के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, कुछ भी उसको कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उसको एक बोलोगे वो आपको चार सुनाएगा। और इसीलिए वो बताते हैं कि अगर आप लोग दुष्ट व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको बदले में कोई भी खराब बातें सुननी नहीं मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने कीचड़ का उदाहरण दिया है। कीचड़ को देखा है हम लोगों ने, कीचड़ के अंदर अगर कुछ भी फेंकेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ही ऊपर उठता है। इसीलिए कवि बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी मत रहो, और अगर रह रहे हो तो उसके साथ कोई भी व्यवहार मत करो, क्योंकि अगर आप लोग दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करेंगे तो वो दुष्ट व्यक्ति आपको कभी तो अपशब्द से परेशान करेगा। इसीलिए उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। आगे का दोहा देखते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तापी तापी माध्यहन लो, अस्त होतु है भान। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पावे पाना, ताको उसका, पतन अधोगति, निदान लक्षण, तपी तपी तप्त होना, मध्याह्न दोपहर, लौ गर्म हवा, अस्त मिट जाना, भान सूर्य। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत उच्च पद प्राप्त होता है उसका कभी ना कभी एक दिन पतन होता है। पतन मतलब कभी तो उसको ख़त्म होना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सूरज का उदाहरण दिया है। सुबह जब सूरज आसमान में उगता है, दोपहर के समय पे वो सर के ऊपर आ जाता है, लेकिन शाम होने के बाद उसका अस्त होता ही है। वैसे जीवन में जिन्होंने सफलता पाई थी वो लोग अपने जीवन में सफलता पाने के बाद भी उनका अंत ज़रूर है। इस दोहे की तरफ देखते समय हम लोग थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास में हिटलर, इनको तो आप सब जानते हैं। हिटलर ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उनका भी कभी तो अंत हो ही गया। इसीलिए कवि कहते हैं कि सुबह के बाद दोपहर होती है और दोपहर के बाद शाम ज़रूर होती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी मनुष्य जो है वो पहला छोटा रहता है, उसका बचपन रहता है, बाद में वो युवक होता है, बाद में वो प्रौढ़ होता है और उसमें उसको वृद्धत्व तो ज़रूर आता है। वृद्धत्व के बाद उसका मरण तो तय है। जीवन में कोई भी इंसान अमर नहीं है, और इसलिए कभी कहते हैं कि अपने जीवन में अपना जो जीवन है उसके ऊपर ज़्यादा गर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का अंत निश्चित है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने पास जो भी कुछ है उसको अच्छे से समर्पित करो, उसको अच्छे से जियो, और अच्छे से जीने के बाद आपको सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो भी कुछ है हमेशा याद रखो कि हर एक चीज़ का अंत है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर गर्व मत करो। मेरे पास जो भी कुछ है उसको अगर मैं किसी को बांट सकता हूँ तो बांटने की कोशिश करो, लेकिन जो है वो सबके साथ मिल बांट के रहोगे तो बहुत अच्छा रहता है। आगे का दोहा देखते हैं। जो जाको गुण जानही, सो ताही आदर देत, कोकिला आंबही लेत है, काग निबोरी लेत। इसके शब्दार्थ देखते हैं। जाको जिसके, गुण गुण, कोकिल कोयल, आदर सम्मान, काग कौवा, अंबारी आम का फल, निम्बोरी नीम का फल। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को जिस चीज़ का या जिस गुणों के बारे में पता होता है वो उसी को महत्व देता है। जैसे कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो शिक्षा को महत्व देगा, जो
अखाड़े में खेली जाने वाली कुश्ती से निपुण है या कुश्ती के बारे में जानता है, वो कुश्ती को महत्व देगा। वैसे ही कोयल को मालूम है कि आम जो है या आम का स्वाद है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसको महत्व देती है। कौवे को मालूम है कि जो निम्बोरी का या नीम का जो फल रहता है वो खाता है। तो अपने गुणों के हिसाब से व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा को या कोई भी चीज़ को पाने की कोशिश करता है। अपने गुणों के द्वारा ही वह अपने मनचाही चीज़ का सम्मान करता है। तो इसीलिए अपने अंदर अच्छे गुणों को लाने की कोशिश करो। इसीलिए कवि ने बंदर के बारे में कहा है। हम लोगों को एक कहावत मालूम है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिस व्यक्ति ने किसी गुणों का स्वाद ही नहीं लिया है या कोई चीज़ सीखी ही नहीं है, तो उसे उसके बारे में क्या पता रहेगा। जो व्यक्ति ज्ञानी रहता है उसको शिक्षा के बारे में या ज्ञान के बारे में पता रहता है, लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए जो कालाक्षर है वो भैंस बराबर है। इसीलिए कुपमंडू मतलब मेंढक, आपको मालूम है मेंढक के लिए उसकी जो दुनिया है वो एक छोटे से तालाब कितनी है, उसके बाहर उसने कभी आकर देखा ही नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर जो गुण है हम लोग उसी को महत्व देते, उससे बाहर जाकर देखने की कोशिश नहीं करते। तो अपने गुणों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। आगे का दोहा देखते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुराड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुलाड़ी औजार, कुबुद अविवेकी, मूर्ख। कवि कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो हमेशा अपने पैर पे ऊपर कुराड़ी मारता रहता है, मतलब अपना नुकसान करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी का सुनता नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो अविवेकी व्यक्ति रहता है उसके साथ किया गया कोई भी कार्य रहेगा वो हमेशा हानिकारक ही रहता है। आप लोगों को शेख चिल्ली मालूम है, बचपन से आपने शेख चिल्ली के बहुत सारे किस्से सुने हैं। एक बार वो वैसे ही पेड़ की टहनी काटने के लिए, जिस टहनी को काटना था उसी टहनी के ऊपर बैठ गया और टहनी काटने लगा। उसको बहुत लोगों ने समझाया कि आप जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे, आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। तो जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो कभी भी किसी का सुनता नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि सबका सुनो लेकिन मन का करो। जब आप सबका सुनोगे तो आपको सबके पास से अलग अलग विचार मिलते हैं, और जब उस विचार के ऊपर आप लोग सोचकर बाद में अपने आप के विचार को परिपूर्ण कर सकते हो। इसलिए उन्होंने बोला है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ कोई भी किया हुआ कार्य जो है वो हमेशा आपको हानि पहुंचाता है, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप ही उसके साथ रहकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी चढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को समझता ही नहीं कब क्या करना चाहिए, इसलिए मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे का दोहा देखते हैं। कुल कुपुत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गाद, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुल वंश, कपूत कुपूत, लक्षण लक्षण, गात शरीर देह, होनहार प्रतिभाशाली, बिरवान पेड़ और पात पत्ते। कवि कहते हैं कि पत्ते पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे कि पौधे के चिकने या स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने का लक्षण दिखाई देता है। हमें मालूम है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके बारे में या उनकी प्रतिभा शक्ति देखने के बाद हम लोग बोलते हैं ये आगे चल के कुछ तो बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो गुण है वो हमें बचपन में ही दिखाई देते हैं। वैसे ही पेड़ के जो पत्ते रहते हैं, पेड़ के पत्ते जब अच्छे दिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेड़ बहुत अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन कभी कभी पेड़ में लगने वाले पत्ते जब खराब रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं,
कि अरे नहीं, इस पेड़ को काटना चाहिए, इस पेड़ से कोई भी अच्छा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है या अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए कवि बताते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी बच्चे हैं, जो व्यक्ति है, उसके गुणों का पता जो है वो पालने में ही पता चलता है। मतलब छोटे बच्चे के अंदर के गुण की भनक या उसके बारे में जानकारी उसके बचपन से ही पता चलती है। वैसे पेड़ के पत्ते को देखने के बाद हमें उस पेड़ के बारे में पता चलता है। इसीलिए कवि हमें बताते हैं, वृंद जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन में अगर आप लोग अच्छे गुणों को संपन्न करोगे, अपना ज्ञान बांटोगे और अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे विचार रखोगे, तो आप लोग जीवन में बहुत सफलता पा सकते हो। और इसी के साथ कवि वृंदावन जी के रीति के दोहे पढ़ने के बाद इसके द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में ज़रूर करेंगे, इसकी मुझे आशा है। फिलहाल यहाँ पर ही हम लोग ख़त्म करते हैं यह पाठ। धन्यवाद।